एक क्वेश्चन गलत होने से क्या इंटरव्यू पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है? कैसे बच्चों को बताएं कि उन्हें कैसे इन रिजेक्शंस को हैंडल करना है, बिकॉज वो बड़ा ना उनके मोरल को काफी लो डाउन कर देता है कि जो हमें इनिशियल सैलरीज दी जा रही है वो काफी लो ऑफर की जाती है, ऑल्दो उनको काम उससे बहुत ज्यादा लिया जाता है। बीइंग इंट्रोवर्ट इज अ डिसएडवांटेज इन मोस्ट जॉब्स। सॉफ्ट स्किल्स मैटर नहीं करते, टेक्निकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट को हर जॉब रोल के लिए एक अलग रेज्यूमे बनाना चाहिए? कहीं पे तो इंटर्नशिप किया है होगा, समर इंटर्नशिप या विंटर इंटर्नशिप, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा फोकस करके लिखे। क्या जॉब हंटिंग की भी आज के टाइम पे एक स्किल बन गया है, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, जॉब सीकर्स को, स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं हमारे, कि क्या होनी चाहिए उनकी जॉब्स हंटिंग की टेक्निक्स या स्ट्रैटेजीज, हाउ दे शुड प्लान एंड हंट फॉर द जॉब, राइट जॉब टू गेट देयर फर्स्ट? ठीक है, आपका जब प्लेसमेंट होगा, आपका मिनिमम सैलरी जो होगा कि एक्स एल पी ए होगा, राइट? जो कॉलेजेस ने कैंडिडेट को एक्सपेक्टेशन सेट करवाई है, ओके। ओके। सो एआई जो है पायलट है, को पायलट है आपका ह्यूमन। तो हाउ द पायलट एंड द को पायलट दोनों तालमेल मिला के कोलैबोरेट, टीम वर्क करके प्लेन को, हवाई जहाज को उड़ा के लेके जा रहा है, इज व्हाट इज द फ्यूचर। टीचर्स को ट्रेनिंग देना चाहिए, प्रोफेसर्स को ट्रेनिंग देना चाहिए। नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल, वनकम, केम टू ऑडियंस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अप टू स्किल्स पॉडकास्ट शो। दुनिया का ऐसा पहला पॉडकास्ट शो जहां टीपी और एचआर खुल के बात करते हैं। और मैं हूं आपकी आज की होस्ट एंड दोस्त, डॉक्टर निशा सिंह, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर फ्रॉम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, अकाईप यूनिवर्सिटी फ्रॉम न्यू दिल्ली। And thank you Up to Skills for organizing such a wonderful podcast show. And Up to Skills एक ऐसा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टूडेंट्स को उनके लिए इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, एंड कॉर्पोरेट्स को उनके लिए स्किल स्टूडेंट्स मिलते हैं थ्रू their assessments and then hackathons. And it's a win-win situations for colleges, students and corporates. और आज के इस एपिसोड में हम एक कॉर्पोरेट एचआर से बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो सबसे ज्यादा फ्रेशर्स और जॉब सीकर्स के मन में होता है, हाउ टू क्रैक देयर फर्स्ट जॉब। और इस डिस्कशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे साथ है मिस मिकोला गांगुली। Welcome, Ms. Mikola Ganguly. And to introduce about her, she is a seasoned executive with more than 15 years of experience in hiring, recruitment, and HR. She has worked as an AVP in HR with SBI Life Insurance, and इन्होंने खुद अपने इस 15 साल के करियर में बहुत सारे कैंडिडेट को उनका करियर स्टार्ट करने का मौका दिया है। और उनसे हम बहुत सारे सीक्रेट्स जानेंगे, बहुत सारी इनसाइट्स जानेंगे जो हमें सिखाएंगे हाउ टू क्रैक योर फर्स्ट जॉब। मिकोला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू निशा जी, थैंक्स अ लॉट। दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छे से मेरा इंट्रोडक्शन किया। इट वाज रियली रियली जेनरस ऑफ यू। आई एम रियली एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। आई नो निशा जी कि आपको भी 15 साल की एक्सपीरियंस है टीपीओ, एज अ इन अ कैपेसिटी ऑफ अ टीपीओ। तो मैं आपसे भी बहुत कुछ समझना चाहूंगी कि कैंडिडेट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है। एंड thank you Up to Skills for starting such a unique and innovative podcast, which is so real in today's scenario. And I think this is one of the first kind of podcast to connect the industry and the colleges for giving a parallel platform to both of them along with the students. आज हम फ्रेशर्स के लिए जो challenges है उन पे खुल के चर्चा करेंगे, बात करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है उस पे हम लोग वार्तालाप करेंगे, और कैसे सॉल्व, इकट्ठा कैसे सॉल्व किया जा सकता है उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो सवाल पूछा जाएगा उसका मैं जवाब दे पाऊंगी, और आप सब उससे बेनिफिट करोगे। और जैसे मैंने आपको बोलना चाहूंगी कि आप मेरे से जो सुनोगे, आप सुन तो लोगे, लिख भी लोगे,
पर अगर वो सब चीजों पे आप अमल नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है पॉडकास्ट का. तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है टू ऑल द ऑडियंस हियर इज वॉट एवर यू लिसन, यू हियर, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट, यू हैव टू एग्जीक्यूट इट. अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है. आप सोचो, सुनो, सोचो, सोचो, सुनो और उसको इम्प्लीमेंट करो. यही मेरा रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट रहेगा पूरे ऑडियंस का. थैंक यू निशा जी वंस अगेन. बहुत बहुत शुक्रिया मिकोला जी आपका. एंड हमने इस पॉडकास्ट को कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किया है. एंड टू स्टार्ट विद माय फर्स्ट टॉपिक, जो फ्रेशर्स का बिगेस्ट चैलेंज होता है. मिकोला जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो फ्रेशर्स होते हैं उनके दिमाग में होते हैं कि हमने एक बड़ी फैंसी सी डिग्री, हमने डिग्री ले ली और हम इंटरव्यू देंगे और बस हमारी जॉब लग जाएगी. बट आप क्या लगता है, क्या चैलेंजेस आते हैं उनकी लाइफ में टू स्टार्ट विद देयर फर्स्ट जॉब? सो एज अ फ्रेशर जब आप कॉलेज से एकदम डिग्री लेके बाहर आते हो तो आपके मन में बहुत से सवाल होते हैं, एज आई कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. बट जो सबसे बिगेस्ट चैलेंज होता है कि लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. आप जब भी कहीं पे भी कोई भी जॉब रोल परफॉर्म करते हो, अगर आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें आएगी. बट दैट इज अ नॉर्मल फिनोमिना फॉर एनीथिंग. आप कुछ भी नए चीज करते हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स आती है, आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो वो तो रहेगी. अक्सर स्टूडेंट्स के पास थियोरी रहती है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, बट जॉब मार्केट में जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन काफी डिफरेंट होती है, वो थोड़ा सा शुरू शुरू में स्टूडेंट्स हिचकिचा जाते हैं. इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स और रियल वर्ल्ड एक्सपोजर उनके लिए मिसिंग रहता है, जो कि हम सबको पता है. उनको सीखना पड़ता है कि कैसे उनका थियोरेटिकल नॉलेज को रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आ सकती है. तो एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए, इस आपको सबसे पहले धीरज रखना चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए, और जो भी काम आपके पास आती है इन टर्म्स ऑफ योर फर्स्ट असाइनमेंट इन योर जॉब, उसको ध्यानपूर्वक समझना चाहिए और उसको ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए, इन द सेंस एग्जीक्यूट करना चाहिए. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसके बाद तो आ ही जाती है, क्योंकि आप जैसे ही लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हो, रियल टाइम सिनेरियो में रहते हो, हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड गिव अ सॉल्यूशन टू ऑल दी problems which has been given to you by your reporting manager. So that way, otherwise I think that apart from that, अगर उसको आप mitigate कर सकते हो, तो I don't think so कोई other challenges comes in the initial phase of your career. So what you do is you immerse yourself in a particular job and try to understand from your seniors कि और क्या expectations है in terms of my job role which has been given to you. बहुत बढ़िया मिकोला जी, बहुत बढ़िया. हमने चैलेंजेस की बात कर ली, बट सबसे पहले बात आती है स्किल्स की. एंड आज के टाइम में जैसा कि हम जानते हैं, स्किल गैप्स तो हैं बिटवीन इंडस्ट्री एंड द करंट एजुकेशन सिस्टम. तो मिकोला जी, आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए आज के टाइम में, जो फ्रेशर्स के अंदर होने ही होने चाहिए टू लैंड अप बिफोर देयर फर्स्ट जॉब? Okay, so it's a very pertinent question, Dr. Singh. The skills which is needed today is extremely volatile in nature, in the sense that the world is evolving. I cannot skip this podcast if I don't bring into an angle of technological advancement which the entire global economy is going through. हमारे पास जो स्किल्स को आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो. एक तो आपका सॉफ्ट स्किल्स हो गया, जो कि हमें पता है क्या है. आपका कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, टीम एफर्ट इज ऑल योर सॉफ्ट स्किल्स. और एक जो चीज होती है जो हार्ड स्किल्स बोलते हैं और टेक्निकल स्किल्स बोलते हैं, वो भी आपको जरूरी होता है. एंड ऑल्सो जिस जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें क्या स्किल्स जरूरी है, उस पे आप थोड़ा सोचे, उस पे आप थोड़ा रिफ्लेक्ट बैक करें कि चलो ये जॉब रोल मेरे पास आई हुई है, whether I'm fit for the job role, question mark, whether I'm not fit for the job role, question mark. तो ये दो चीजें आप अपने आप में कैटेगराइज कर ले. टेक्निकल स्किल्स की जब मैं बात करूं, लेट मी टेल यू, टेक्निकल स्किल्स लाइक डेटा एनालिसिस, कोडिंग और इंडस्ट्री स्पेसिफिक टूल्स तो जरूरी है ही, उसका कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है. लेकिन सॉफ्ट स्किल जैसे आपका कम्युनिकेशन हो गया, टीम सॉल्विंग, प्रॉब्लम जो मैंने आपको अपनी बोली है, इज इक्वली इंपॉर्टेंट.
स्पेशली एडेप्टेबिलिटी, क्योंकि टेक्नोलॉजी और वर्क एनवायरनमेंट बहुत तेजी से बदलती है, जो कि मैंने हम्म अभी बोला हुआ है। तो फ्रेशर्स के पास ये अडाप्ट करने के लिए एपेटाइट भी होना चाहिए, एटीट्यूड भी होना चाहिए। सो द बिगेस्ट स्किल और important skill which any person should have is your attitude to adapt, your communication, and your collaboration, your teamwork. Because I somehow feel in today's world, colleges gives you a platform to perform things, बट जब Yeah. आपको कोलैबोरेट करना होता है कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी इंस्टीट्यूट और कोई भी टीम के साथ, वो आपके पास नहीं होती है। तो आपको कोलैबोरेशन सीखना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स इन टर्म्स ऑफ योर टीम, how to हम्म collaborate and contribute and give results which is impactful in nature, is what my submission is to the बहुत college. बढ़िया टेक्नोलॉजी, बहुत बढ़िया। स्किल्स के साथ ही जैसे आपने सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स की बात करी, स्किल्स हम टेक्निकल स्किल्स की अगर बात करें तो वो आती है हमारी पढ़ाई से। एंड पढ़ाई इज ऑल अबाउट व्हाट वी आर टीचिंग इन आवर करिकुलम। तो आज के जमाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनफैक्ट, स्टूडेंट्स का, फैकल्टी का भी कंप्लेन रहता है कि हमारा करिकुलम बड़ा आउटडेटेड है। जो कि जो सिलेबस कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वो या तो इंडस्ट्री रेलेवेंट नहीं है, या वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं अगर वो पहली जॉब में जाते हैं। तो मैम आपको क्या लगता है इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि आउटडेटेड करिकुलम है तो हाउ वी शुड ब्रिज दिस गैप बिटवीन दिस एकेडमिया एंड द इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस? निशा जी, बिल्कुल ये एक मेजर इशू है एंड लेट्स एडमिट दैट एज वेल। हम्म सोल्यूशन ये हो सकता है कि कॉलेज इंटर्नशिप्स और कॉलेज कोलैबोरेशंस इंक्रीज करें। तो फ्रीक्वेंसी होता है, अभी भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं हो रहा है, बट उसका जो फ्रीक्वेंसी है, लेट देम इंक्रीज इट। फैकल्टी को भी टाइम टू टाइम इंडस्ट्री ट्रेनिंग लेनी चाहिए, which is another submission, यस is my यस, submission to इम्पोर्टेंट पॉइंट। the entire team out here, ताकि वो लेटेस्ट ट्रेंड जो है स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट कर सके। अप टू स्किल्स जैसे प्लेटफॉर्म भी एक सोल्यूशन है, ओके, जो स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट्स को कनेक्ट करते हैं, तो इसका भी लेवरेज होना चाहिए ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट आई वुड लाइक टू मेंशन इज हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है, पहले के जमाने में अगर आप हिस्टोरिकली देख लो तो पहले इवॉल्व नहीं होते थे। जो हम्म बनाया गया था 25 साल पहले वही चल रही थी। बट अभी फॉर्चुनेटली हमारा जो इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से अभी एवरी 5 इयर्स हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है वो रिवाइज होती है। हमारी गवर्नमेंट इज डूइंग अ रिकमेंडेबल जॉब इन डूइंग दैट, बिकॉज यू हैव टू कीप योरसेल्फ रेलिवेंट। अगर आप अपने आप को रेलिवेंट नहीं रखते हो, आपके स्टूडेंट्स को रेलिवेंट नहीं रखते हो, तो दे बिकम रिडंडेंट। एंड टाइम एंड अगेन देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स इन द इंडस्ट्री व्हिच शोज यू, अगर आपने अपने आप को एक्सपैंड नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, अप टू स्किल्स नहीं किया है, तो आप कैसे रिडंडेंट हो जाते हो। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जो टेक्नोलॉजी है, पिछले 2-2.5 साल से हमारी जिंदगी में कहर मचाई चुकी है, राइट। अगर मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आती है तो आई एम नॉट रेलिवेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। जो सही बात है, जो रियल टाइम एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ, जो रियलिटी में है वही मैं बोल रही हूँ। तो वो एक चीज है, आप हमारे इंडस्ट्री को वो रिकॉग्नाइज करना चाहिए और शुड इम्पार्ट ट्रेनिंग टू ऑल ऑफ अस इन टर्म्स ऑफ अपग्रेडिंग योर स्किल्स। स्टूडेंट्स जो कंप्लेन करते हैं कि इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के साथ वो मैच नहीं होती, अगर हम ये सब चीजें फॉलो करें तो वी कैन ब्रिज और मिटिगेट द गैप बिटवीन दैट। एंड अगर आप अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाना चाहते हो ताकि कंपनीज कम्स एंड अप्रोच, आपको टेक्नोलॉजी का मतलब टेस्ट लेना ही है। Now, there can be students, there can be personalities who does not love technology, but वो कहने से चलेगा नहीं, because our world has changed rapidly. अगर आप अपने आप को टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं बनाते हो, तो you will not be sellable, you will not be employable. और एक करेक्ट। बहुत जरूरी चीज है इसके साथ, जो लिटिल बिट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, जो मैं बोलना चाहूंगी इज बेसिकली इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट जो है और हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें गैप है। वो गैप को ब्रिज करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा और अपने आप को कंटिन्यूसली इवॉल्व करना होगा। जैसे मैंने अभी बोला कि
टीचर्स को ट्रेनिंग देना चाहिए, प्रोफेसर्स को ट्रेनिंग देना चाहिए, देन वही सारी चीज स्टूडेंट्स में लाइक पास ऑन होना चाहिए। वो तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा भी हम ऐसे कर सकते हैं कि यूज ऑफ एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेक योर प्रोसेसेस वेरी एफिशिएंट। अगर आप अपने प्रोसेस को ज्यादा एफिशिएंट बनाना चाहते हो तो आप मैनुअली नहीं कर सकते हो, तो आपके लाइफ में टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होना चाहिए। तो ये सब अगर चीज आप थोड़ा बहुत करते हो तो क्या होता है, स्टूडेंट्स को भी ये फीलिंग आती है कि आई एम ऑल्सो लर्निंग द थिंग्स विच इज इवॉल्विंग इन दी लैंडस्केप, और वही नॉलेज लेके दे विल गो बैक टू द जॉब मार्केट वेयर उन लोगों का जो पोजिशनिंग होगा विच विल बी मच बेटर, मच further good in terms of their placement, in terms of their positioning in the job market. Another thing which the colleges and the students can collectively do, and also platforms like Up to Skills can also help, is basically increasing the touch point of your older students. Like for example, अगर जो students play आपके college से place होके has gone to a corporate, वहां पे the person would have spent say 9 months 12 months, get them back to the college, उनको पूछो कि आपने क्या सीखा है और आपको क्या लगता है कि आप या ये कॉलेज में ये पर्टिकुलर चीज होनी चाहिए, ताकि जब उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जब वो कॉलेज से बाहर जाके कॉर्पोरेट में दे हैव स्पेंड टाइम, उनको भी समझ में आया होगा कि मुझे अगर ये सिखाया होता मेरे कॉलेज वालों ने तो मुझे ये दिक्कत नहीं होती, बिकॉज रियल टाइम चैलेंजेस लोग फेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द जॉब रोल, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन यू आर इन। अगर वो लर्निंग कॉलेज को किसी ने सिखाया है, किसी ने रिफ्लेक्ट किया है, फीडबैक दिया है, तो वो जो पर्टिकुलर गैप है वो भी अपने करिकुलम में हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्या होगा इसमें, इससे क्या होगा, प्लेटफॉर्म बनेगा फ्रेशर्स के लिए जहाँ पे वो लोग एक्चुअल चेंजेस ला सकते हैं, इमर्स कर सकते हैं, एंड ऑल्सो कैन थिंक एंड रिफ्लेक्ट बैक अपॉन कि इज इट एक्चुअली नेसेसरी or whether it is not necessary, and they can also give their input. So it's like a confluence between college, the existing student and the student who has just passed out and gone. You know, तीनों का अगर एक प्लेटफॉर्म बनेगा तो वो जो जुगलबंदी है वो ज्यादा अच्छी बनेगी। तो उस हिसाब से ये एक चीज है जो स्किल गैप को मिटिगेट कर सकती है मेरे हिसाब से। हाँ मैम, आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया। वी एज अ एकेडमिशियन, वी एज अ फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं फॉर द कोर्स करिकुलम एंड टू गेट द इनसाइट्स अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री, बट हम ज्यादातर फोकस करते हैं एक्सपीरियंस्ड पन पे। बट आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि जो हमारे इमीडिएट पास आउट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ समय ही इंडस्ट्री में बिताया और उनके क्या इंसाइट्स रहे अबाउट देयर लर्निंग एंड व्हाट दे हैव लर्न इन द कॉलेज, वो बड़ा हेल्प करेगा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को, बिकॉज उनकी जो नॉलेज है अबाउट कॉलेज एंड द कॉर्पोरेट स्टार्टिंग की बड़ी नई है और वो उस चीज का डिफरेंस को सबसे पहले जाने हुए हैं। तो ज्यादा ज्यादा पुराने वाले लोग तो थोड़ा सेटल हो चुके होते हैं उस लर्निंग में, बट आई थिंक ये इमीडिएट एलुमनाई को बुलाना, इमीडिएट फ्रेश जो हमारे आउट पास्ट आउट स्टूडेंट्स है उनको बुलाना एक बहुत ही अच्छा आपका पॉइंट रहा। मिकुला मैम, अगर हम स्किल्स की बात करें तो आपको क्या लगता है कौन से बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं विच आर वेरी रेलेवेंट, बहुत रेलेवेंट है स्टूडेंट्स के लिए, जो आपको लगता है कि हर स्टूडेंट्स को अपार्ट फ्रॉम एनी कोर्स एनी डिग्री दे शुड हैव दीज इंपॉर्टेंट स्किल्स टू कम टू द कॉर्पोरेट में जाने से पहले? सो स्किल्स की बात किया जाए तो बहुत सारी स्किल्स है जो मेरे जहन में आ रही है, लेकिन सबसे अगर मुझे पिकअप करना हो कि कौन सा स्किल्स बहुत जरूरी है, कोलैबोरेशन, लोगों के साथ कैसा काम करना चाहिए, टीम वर्क, जो कि कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता है, और मे बी मैं गलत हूँ, सिखाया जाता है, वो उतना अच्छे से उसको एक्सपोज नहीं किया जाता है। कोलैबोरेशन, टीम वर्क इज समथिंग द कॉलेज शुड बी फोकसिंग ऑन, पर्टिकुलरली द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स का एक कोहॉर्ट बना दिया जाता है,
फिर वहां पे आप लोग कैसे सिखाया जाता है कि कैसे कोलैबोरेट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे ही एक स्टूडेंट अपना फर्स्ट स्टेप लेता है कॉर्पोरेट के लिए, क्या होता है कि जब आपको टीम एलोकेट किया जाता है, आपको डिपार्टमेंट में एलोकेट किया जाता है, तो तब क्या होता है, अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, और आपको फील होता है कि यू आर लेफ्ट आउट समवेयर। तो वो एक चीज है। एंड देन उसके बाद आप कम्युनिकेशन कर लो। फिर आपका डेटा एनालिटिक स्किल्स जो बहुत जरूरी है, बिकॉज टुडे वी आर लिविंग इन द एज ऑफ डेटा। अगर डेटा नहीं है तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। और मे बी आपको पता होगा एआई स्किल्स तो अभी अभी काफी चर्चित स्किल है, वो भी होना ही चाहिए। तो ये ओके। तीन चार चीज अगर आपके स्टूडेंट्स में और किसी में है, तो क्या होता है कि द पर्सन इज रेडी, कहीं पे भी जाके जॉब ले सकता है, और जॉब का जो एक्सपेक्टेशन है उसको भी फुलफिल कर सकता है और सकती है। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया मैम। तो मैम जैसे आपने एआई स्किल्स की बात करी विच इज वेरी न्यू, तो इफ यू टॉक अबाउट दिस वन पर्टिकुलर थिंग, आउटडेटेड करिकुलम, हम्म, सो बहुत सारे फैकल्टी स्टूडेंट्स ये कहते हैं, इनफैक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट कि एक बार एल्यूमिनाई वापस आएगा जब कैंपस में और वो बताएगा कि क्या स्किल गैप्स रहे या क्या हमें चीजें करिकुलम में नहीं थी, ये जो आउटडेटेड करिकुलम है, आपको क्या लगता है इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है तब? बिकॉज अर्लियर इट यूज टू बी कि करिकुलम रिवीजन बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं हुआ था, अभी तो कॉलेजेस फिर भी काफी फ्रीक्वेंट करने लगी है, बट स्टिल दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम फैकल्टीज एज वेल एज द स्टूडेंट्स की जो वो पढ़ा रहे हैं, जो बुक्स अवेलेबल है, जो करिकुलम है, वो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है और थोड़ा सा आउटडेटेड। तो आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशन होना चाहिए इसका? तो यू हैव रेज्ड अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस। हम लोग जब बात करते हैं कि हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है, पहले के जमाने में, इफ आई हैव अ मिनट आई गो बैक टू द ओल्डर जनरेशन। पहले के जमाने में उतना ज्यादा अपडेट नहीं होता था, बट लकीली अभी द एंटायर वर्ल्ड हैज टेकन कॉग्निजेंस of the fact, and अभी every I think alternate 5 years the education policy का रिविजन हो रहा है, करिकुलम का रिविजन हो रहा है, बिकॉज सब लोग कलेक्टिवली फील करते हैं कि अगर आप अपना एजुकेशन को अपग्रेड नहीं करोगे तो यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, विच इज अ वेरी वेरी सॉलिड ट्रूथ। तो अभी रिसेंटली हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है वो रिवाइज हुआ है, और यस। आई हैव बीन लाइक आई हैव रेड द एजुकेशन पॉलिसी। आप जो निशा जी आप बोल रहे हो इन टर्म्स ऑफ दी एआई, एआई भी एक नया स्किल, एक टेक्नोलॉजी है जो अभी पिछले 3 साल से हमारे साथ है। उससे भी पहले था लेकिन उतना ज्यादा नहीं था। पिछले 3 साल से काफी ज्यादा एआई के बारे में हर जगह चर्चा हो रही है। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं मेरे जहन में हैं। ये जो कॉलेजेस है ये पर्टिकुलर जो ये स्किल होता है उस पे कोर्सेज निकाल रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट कोर्सेज हो, चाहे वो लॉन्ग कोर्सेज हो। अभी फिलहाल व्हाट आई नो इज छोटा छोटा कोर्सेज करके दे आर इंट्रोड्यूसिंग। Like for example, I'll name a big organization, a big educational institute who has come up with a course on AI, as we spoke about artificial intelligence, and they are giving 6 months degree course or 6 months certification course अपना AI के बारे में। तो वैसे करके आगे भी जैसे, और टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व होती रहती है समय के साथ, तो जैसे जैसे करके ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी, वैसे वैसे करके हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी भी चेंज होती रहेगी, और सारे जो इंस्टीट्यूशन है who really makes a difference to the education world will also start introducing these types of courses or these types of diploma certification as well. एंड आई थिंक सबको, हमको कलेक्टिवली ये सारे अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है उसको एनकैश करना चाहिए। वी ऑल शुड एनरोल फॉर सच कोर्सेज। उसमें क्या मिलता है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड ऑल्सो इस हिसाब से यू आर अपग्रेडिंग योर ओन स्किल एज वेल, जो कि बहुत बहुत जरूरी है। इफ आई अगेन गो बैक टू दी हिस्टोरिकल डेज, इट्स लाइक अ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आई थी, आपको आपको यू हैड टू इंक्रीज योर स्किल्स। तो यस। सिमिलरली वैसे ही इट इज लाइक अ एआई रेवोल्यूशन जो आई हुई है। आपको अगर रेलिवेंट रहना है, आपको अगर अपडेटेड रहना है, तो आपको ये सीखना ही चाहिए, और जरूरी भी है। यस यस, आई कंप्लीटली अग्री मैम, मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इनफैक्ट बहुत लोग बहुत बच्चे आजकल ये सोचते हैं, इनफैक्ट बहुत लोग हम जो थोड़े से
लास्ट प्रीवियस जनरेशन के हम सोचते हैं कि एआई के आने से कहीं जॉब्स ना कम हो जाए या कुछ अफेक्ट ना, बट मुझे लगता है कि अगर हम अपस्किलिंग, जैसे कि आपने सजेस्ट किया, हम अपस्किलिंग करें और रीस्किलिंग करें तो वो क्वेश्चन रह ही नहीं जाएगा। इनफैक्ट अपग्रेडेशन से सब चीजें अच्छे से हो पाएंगी। तो एक चीज यहाँ पे, क्योंकि एआई इतना चर्चित टॉपिक है, हर जगह जहीं कहीं पे भी मैं जाती हूँ सब लोग उसी पे बात करते हैं। सी, एआई इज गोइंग टू स्टे, वो कभी जाने वाली तो है नहीं। हाँ। हाउ ह्यूमन विल मेक अ डिफरेंस टू एआई अलोंग विद एआई इज व्हाट वी शुड फोकस ऑन। तो जॉब जाने की जरूर जो वो जो ख्यालात हमारे जहन में आ रहा है वो गलत है। जॉब हम्म। जाने वाली है नहीं, ह्यूमंस इज हम्म। गोना स्टे। AI is not going to take away the entire world population, which is not करेक्ट। possible. ह्यूमन बींग्स रहेंगे, ह्यूमन टच भी जरूरी है, एआई भी जरूरी है। और इसी में और एक स्किल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, कोलैबोरेशन। तो अपने को एआई के साथ करेक्ट। कोलैबोरेट करना है। Okay, okay. So apart from collaboration, learning the collaboration with the people among ourselves, we have to learn collaboration with the technology and AI. Correct, correct, एब्सोल्युटली, मैं correct. आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप एयरप्लेन प्लेन में चल रहे हो, तो वहां पे अगर कोई पायलट है जो एआई है, तो Oh, मतलब पायलट चलो एआई हो गया, फ्यूचर में होने वाला है। uh-huh. एंड इट्स अ पर्सनल एनेक्डोट आई एम शेयरिंग। एआई जो है पायलट है, को पायलट है आपका ह्यूमन। तो हाउ द पायलट एंड द को पायलट दोनों तालमेल मिला के कोलैबोरेट, टीम वर्क करके प्लेन को, हवाई जहाज को उड़ा के लेके जा रहा है, इज व्हाट इज द फ्यूचर। Yes, yes, correctly said, correctly said. And in fact, थोड़े दिन पहले भी मैंने एक इंक्लूजन ऑफ दिस एआई टेक्नोलॉजी मैंने पढ़ा था, अभी न्यूज में आया था कि एआई रिसेप्शनिस्ट, दे हैव एआई रिसेप्शनिस्ट इन सम होटल इन बैंगलोर, एंड पीपल आर फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज the AI assistant, virtual assistant is there, virtual receptionist is there in the reception, and there is no human intervention and to welcome the guests and to help them on board. It's amazing. So, ma'am, moving on to our next topic is about the salaries, low salaries. तो बहुत सारे फ्रेशर्स को ना ये चीज लगती है कि कॉमन उनका कंप्लेंट रहता है टीपीओ से भी। इनफैक्ट वी आल्सो फाइंड इट डिफिकल्ट, although we try our best to bring the companies with the higher packages, but depending upon the requirement and the market scenario, there are opportunities which comes with lower packages, although their exposure or their job roles explains that it's going to have a huge exposure to the students, but the students feel कि जो हमें इनिशियल सैलरीज दी जा रही है वो काफी लो ऑफर की जाती है, ऑल्दो उनको काम उससे बहुत ज्यादा लिया जाता है। सो मैम, इसमें आपका क्या कहना है कि मतलब क्या एक्चुअल में सैलरीज लो ही करी जा रही है, या इट्स जस्ट द स्टूडेंट्स परसेप्शन दैट दे हैव मोर रिक्वायरमेंट्स एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स? क्या आप कहना चाहेंगे? सो इसमें ना देखो, मैं तीन एंगल लेके आ सकती हूँ। एक तो कैंडिडेट का एक्सपेक्टेशन, एक हम्म। तो जो कॉलेजेस ने कैंडिडेट को एक्सपेक्टेशन सेट करवाई है। ओके, ओके। सो ये, एंड थर्ड इज द कॉर्पोरेट एंगल। कॉर्पोरेट ने सोचा कि चलो मुझे फ्रेशर्स हायर करने हैं, बी स्कूल से एमबीए फ्रेशर्स, ग्रेजुएट फ्रेशर्स हायर करने हैं, कि हमारा जो बेस कैटेगरी कॉम्पेंसेशन बेंचमार्किंग होता है ना, तो उस हिसाब से वो लोग सैलरी स्टैंडर्ड सेट करते हैं एज पर योर जॉब नेचर ऑफ द जॉब, इंडस्ट्री you're working, level and grade where you're joining, and the job responsibility allocated to you. So this is a very scientific method जो मैं benchmarking की बात करती हूँ. It is rational, it is logical. तो उसमें तो you don't have a you cannot question. Now with coming back to the other two angle, colleges when they lure students, they tell that ठीक है, आपका जब प्लेसमेंट होगा, आपका मिनिमम सैलरी जो होगा कि एक्स एलपीए होगा, राइट? सो दीज आर द टर्म्स व्हिच यू द कॉलेजेस यूजेस। तो वो एक एक्सपेक्टेशन। सो फ्रॉम डे वन द स्टूडेंट इज इनग्रिल कि चलो आफ्टर 2 years ऑफ द कोर्स मैं जब मुझे जब प्लेसमेंट मिलेगा मुझे इतना मिनिमम मिलेगा। आउटर लिमिट का तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन नहीं। मिनिमम मुझे इतना मिलेगा। तो वो एक 2 साल से बच्चे के जहन में रहता है। उसके बाद जो चीज है, कैंडिडेट का खुद का एक्सपेक्टेशन, वो भी खुद को अपने आप को बेंचमार्क करता होगा ना, बिकॉज नाउ डेज स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी शार्प, वेरी वेरी फ्रंट, इट्स लाइक अ फ्रंट फुट बैटिंग वो लोग करते हैं, एंड दे करेक्ट। आर अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट एंड द इकोसिस्टम वेयर दे बिलोंग टू। सो दैट इज, सो ये तीनों का जब टशन होता है ना, तब ये प्रॉब्लम आती है। तो इसको कॉम्बैट करने का सोल्यूशन क्या होता है?
is basically from day one the college should tell that कि currently ये चल रहा है in the market, कि चलो आपने XYZ कंपनी में आपको प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू के लिए लिया है, दिस इज व्हाट दे आर ऑफरिंग. उसके बाद आप उसको करियर ग्रोथ दिखाओ इन टर्म्स ऑफ कि चलो आप अगर वो कंपनी में आप अगर एग्जीक्यूटिव के हिसाब से आप ज्वाइन कर रहे हो, व्हाट इज द करियर ग्रोथ इन द नेक्स्ट 3 years 4 years 5 years, वो आप दिखा सकते हो. तो उससे क्या होगा ना, ये जो फ्रिक्शन चल रही है ये बंद हो जाएगी. एंड फिर कैंडिडेट को भी बताओ कि आप पहले जॉब में पहले एंटर करो, उसके बाद 2-3 साल 3-4 साल का एक्सपीरियंस लो, आप पहले काम को समझो, एक्सपीरियंस लो, उसके बाद मनी विल ऑलवेज बी अ नॉट अ पुश फैक्टर फॉर यू. मनी यू विल पुल मनी बिकॉज ऑफ योर की स्किल्स, आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ एंड हाउ यू गेट थिंग्स डिलीवर्ड, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी. मैम बट इसमें एक पॉइंट मैं सोचती हूँ कि जो एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं हम टीपीओज भी या स्टूडेंट्स की भी जो एक्सपेक्टेशन होती है, इट इज मोर रिलेटेड टू द फीस स्ट्रक्चर व्हिच इज देयर. And with the today's education system in higher education, everywhere, even the IITs and IIMs are charging so much of fees. Their fee structures have changed drastically during the past few years. So I think वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन कुछ हायर लेवल पे सेट हो जा रही है कि if I have paid so much of money to enroll in that course, I at least deserve this much of starting package. Is it true? मतलब इट इज ट्रू, एब्सोल्युटली डॉक्टर निशा, यू आर एब्सोल्युटली ट्रू. वो तो है ही, उसी के लिए लोग, व्हाई विल समबडी स्पेंड्स अ बॉम्ब, they want to have the real outcome at the end of the session, at the end of the course or the end of the entire education degree. वो तो है ही, लेकिन प्रैक्टिकल में is corporate giving you the supply is a question mark. सप्लाई डिमांड तो बहुत सारा है, सप्लाई भी है, लेकिन उसका मिसमैच आ रहा है. एंड corporates, why will a corporate pay so much to somebody who does not have relevant experience? They will always give you a competitive salary when they join in a because they have to also maintain the internal parity from the corporate perspective. So ये दो तीन चीजें हैं ना, ये काफी मतलब volatile है. I am not saying that कि good colleges में you don't get placed with a very high salary. That is not the case. But yes, for the last 2 years, things have not been so hunky dory. There are situations where we have seen real time examples कि लोगों का placement का थोड़ा दिक्कत हो रही है. But it doesn't mean that it's gonna stay long. It's gonna change again. yes. But in terms of salary, I think अच्छा हो जाएगा. ये स्टूडेंट मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मेरे ना दिमाग में बड़ा फनी सा क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए. क्या आपके साथ कोई फनी इंसिडेंट हुआ है ड्यूरिंग द इंटरव्यूज यू हैव कम अक्रॉस व्हिच यू वांट टू शेयर विद अस, कि स्टूडेंट्स ऐसे एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं, दे हैव सम फनी क्वेश्चंस और सम मोमेंट्स ड्यूरिंग द इंटरव्यूज जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? बहुत बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं. Any particular you want to share? If you want me to recall कि एक बार एक कैंडिडेट मेरे पास आया और मुझे पूछा कि मैंने उसको पूछा कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस जॉब, क्या आपको बनना है. वो सीधा जो भी पोजीशन के लिए है वो सीधा मुझे बोला कि नहीं, आई वांट टू बी द बॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. I was like, dude, do you know what it is? So he said that no, मुझे ऐसे ही ट्रेन किया गया है, मुझे तो सिर्फ बॉस ही बनना है, मुझे किसी का सर्वेंट नहीं बनना है. I want to be a boss. So it's a very funny incident, yeah. ऐसे क्वेश्चन से तो एचआर भी शॉक हो जाते होंगे स्टूडेंट्स के. शॉक है सर, ये क्या है, इसको बॉस मैं बॉस. तो मैंने उसको बोला, डूड दिस इज नॉट अ बॉस वैकेंसी, दिस इज जस्ट नॉर्मल वैकेंसी. ही सेड दैट नहीं मुझे तो बॉस ही बनना है, इसलिए मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास रख रहा हूँ, आपको जो करना है आप देख लो करके बाई. वेरी वेरी क्यूट दैट पर्सन वाज. Oh, that's really sweet of you are finding it cute, because sometimes the people find it very arrogant for these Gen Z's questions and all. Yeah, Gen Z, yeah. So yeah. So let's move for that particular scenario, yeah, थोड़ा humility होना जरूरी है. I agree, आपके पास confidence है, aggression है,
maybe you have the relevant atmosphere, everything है, but थोड़ा बहुत humility बहुत ही जरूरी है कोई भी स्टूडेंट के लाइफ में. Correct, correct, correct. And I think there's a clarity of thought that student have, although he wants to be a boss from the day one when they're going to start their career. So it's a clarity of thoughts is there. So we should take it as a positive point that the students. Absolutely, absolutely. That's the reason Aha. I told I found him very cute. Yes, yes, yes. So, ma'am, moving to our rapid fire round, I'll be asking very few questions with you. When you'll have to quickly answer those questions. Are you ready? Yes, ready? Okay, okay. आपका कौन सा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है जो आप कैंडिडेट से पूछती हैं ड्यूरिंग इंटरव्यूज? During एक पर्टिकुलर campus, क्वेश्चन जो आप yeah, हमेशा पूछती during हो? campus interview, I always ask them that what problem you had and how did you solve it. उसमें क्या होता है ना, you also get to know how the candidate is in terms of the problem solving attitude, and also उसमें से भी you get to know how what are the skill sets that person brings in terms to the table in terms of teamwork, collaboration, and how also the person is empathetic towards others, because that's a very very crucial uh, skill which we as HR measure. Oh, wow, that's a different question. In fact, I had something in my mind which will be saying, why should we hire you? Why should we not? What are your qualities and all? But that's an interesting question which you ask. Hmm. And ma'am, what And is बहुत सारे like I get peculiar answers also to that कि मैंने एक बार ये किया था. Sometimes क्योंकि फ्रेशर्स है, कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है कॉलेज में, तो वो लोग अपने स्कूल डेज में चले जाते हैं, फिर बोलते हैं. फिर कभी कभी फैमिली क्राइसिस जब आती है, दे ब्रिंग आउट स्टोरीज लाइक दैट, एंड इट्स वेरी वेरी इंप्रेसिव टू अंडरस्टैंड. एंड फॉर फ्यू स्टूडेंट्स जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत 1-2 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस कभी भी रहता है, तो फिर वो लोग बताते कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था. फिर and it's very interesting, and I must put this across to this platform. I have seen lot of students nowadays, they get engaged with the CSR, like corporate social responsibility, or through their college, through that any NGO doing things for the society, which is a very very good skill amazing? to possess. And that is very heartwarming personally for me, because I see these students going out and making a difference in the community. Like for example, 6 months ago, like I was interviewing in a college. So there was a female candidate. She came and told me that she went to a village में जाके उन्होंने अपने they spread word about periods, periods leave, Okay. menstruation. कैसे जो वहाँ के लोकल कॉलेज के गर्ल्स है ना, how they were not using sanitary pad, and they were left by their parents alone when they get this particular period phase. I was very moved to hear that this particular student actually went and made difference in life of say at least 10 girls by उन लोगों को वहां से लेके उसके मदर एंड फादर को एडुकेट करवाया कि ऐसा नहीं करते हैं, यू हैव टू यूज सैनिटरी पैड ड्यूरिंग दिस फेज. And that's how they made a difference, and this was something which really was very appreciated by everybody, and it's a good thing, and I think all students should do that, and the colleges should give some brownie points to those students who go and does these type of activities as well, because See, it see. really makes a lot of difference to the society, to the community, to the environment as well. बिल्कुल सही कहा मैम आपने. इनफैक्ट दिस इज द टॉपिक विद समथिंग आई आल्सो फील कि हम लोग शायद मेट्रोज में इसके बारे में फिर भी थोड़ा खुल के बात करने लगे हैं आजकल के टाइम में. बट इवन इफ यू मूव even the 20 kilometers 30 kilometers interior or maybe the nearby towns, it's a taboo to talk about this. और अगर हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, बिकॉज हम देखते हैं कि जनरल जो डाइवर्सिटी रेशो है वो बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, बहुत सारे कोर्सेज में बहुत डिफरेंस है. इफ स्पेसिफिकली अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो जेंडर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है. इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि गर्ल्स डू नॉट वांट टू come up for the engineering, but I think that is also very much important point from the town side or the villages side, wherein the parents do not want them to come forward just because of this some natural thing which is happening to their body. And I think the girl has been doing amazing job, and I really wish many students should come up. And that's how our college is also having this NSS team
national service scheme. They have groups wherein they go to villages and educate the people about different health and hygiene things. So I think that's a very amazing thing And about this. also, I would like to add to this, I would like to promote this cause for everybody. All colleges जो भी है, सबको, सारे स्टूडेंट्स को इसके लिए प्रोत्साहन करना चाहिए. एक डेडिकेटेड मे बी सोशल सर्विस का एक सेल खोलना चाहिए, जहाँ पे नॉट ओनली दिस टॉपिक विच आई स्पोक अबाउट, इट कुड बी एनीथिंग. So Anything, there are yes. so many topics which I am aware of. कोई भी टॉपिक्स में जाके the students should influence the community and make a great difference. चाहे it is affecting the lower segment of the society, or the child, or the old age people, or the women who are जो जिनको शोषण किया जाता है. तो ये सारी चीजें में अगर हर कॉलेज का एक एक स्टूडेंट अगर इस पे मुद्दा करके कुछ भी करता है, तो इसमें क्या होगा कि इट विल क्रिएट अ ग्रेटर इम्पैक्ट टुवर्ड्स आवर सोसाइटी. सो इट्स, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि सब लोग ये जो कॉज है उसको सपोर्ट करें और इसको प्रोत्साहन दें. बिल्कुल ठीक मैम, बिल्कुल बहुत अच्छा कहा आपने. इनफैक्ट हमारा रैपिड फायर का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा और आंसर बड़ा हो गया, बट इट वाज वेरी टची, सो बनता है इतना होना. तो वन स्किल यू व्हाट यू थिंक शुड स्टूडेंट्स मास्टर इन टुडेस वर्ल्ड? वन स्किल, although we have already talked about the collaboration and all. Yes. कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन स्किल, चलो इस पे Communication. नो, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. आप कुछ, आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, बिहेवियर इज आल्सो अ कम्युनिकेशन, अ बिग Yes. कम्युनिकेशन टूल फॉर अस. सो Mhm. इट शुड बी समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्निकल स्किल्स तो आपका है ही, फिर Mhm. इससे आप टेक्निकल स्किल कम्युनिकेशन स्किल्स को एक कर दो, तो क्या होता है उसके बाद, हाउ टू लीड अ टीम, दैट इज आल्सो इन फ्यूचर when you Mhm. become, you rise up to the ranks, and then what will happen, you will have a team handling is a big role as well. तो ये भी होना चाहिए. वेरी गुड मैम, बहुत ही बढ़िया आपने बताया. इनफैक्ट वन नहीं, आपने तीन चार इंपॉर्टेंट स्किल्स बता दी जो बहुत जरूरी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रेशर्स टू देयर कॉर्पोरेट करियर अहेड. और आपको मैम क्या लगता है कौन सी बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यूज? During corporate interviews or campus interviews, overconfidence. ओह, That यस. is the biggest mistake somebody can make. So while they over prepare, or they are full of confidence, which is a good thing, but overconfidence is something which is not, the person on the other side of the table is not looking out for that. They want सो somebody who has solved problems, who gives you solution, but not overconfidence. ओके. Humility is something which the student should always practice. ओके, एंड मैम इसी से रिलेटेड कौन सी एक बात जो ओवर कॉन्फिडेंस में कैंडिडेट्स को नहीं कहनी चाहिए ड्यूरिंग इंटरव्यूज? व्हाट डू यू फील देयर इज वन थिंग शुड कैंडिडेट शुड नॉट से ड्यूरिंग इंटरव्यूज? See, it is again the role you are interviewing for or giving the interview for. अगर आपका रोल सपोज इट्स अ फिनेंस रोल, वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं है. लेकिन अगर आप वही वही कैंडिडेट को मार्केटिंग के लिए आप या ब्रांड के लिए आप इंटरव्यू कर रहे हो, कॉन्फिडेंस जरूरी है. ठीक है, रोल यस. के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन अच्छा. वॉट एवर इट इज, ओवर कॉन्फिडेंस इज अ बिग नो फॉर ऑल दी रिक्रूटर्स लाइक अस. And another thing which they should not do is give big statements. रोजी रोजी लैंग्वेज नहीं चाहिए, अपने को प्रैक्टिकल चाहिए, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस चाहिए, not some, and something, sometimes people give you long goals which is not achievable even if when you come and join any organization. वो नहीं चाहिए. Practically whatever is possible, अगर वो बोलते हैं, which is acceptable. Okay, okay. Ma'am, this with this we wind up our rapid fire question round. Now, coming up to job hunting strategies. जॉब हंटिंग की भी आज के टाइम पे एक स्किल बन गया है, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, जॉब सीकर्स को, स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं हमारे, कि क्या होनी चाहिए उनकी जॉब्स हंटिंग की टेक्निक्स या स्ट्रैटेजी, हाउ दे शुड प्लान एंड हंट फॉर द जॉब, राइट जॉब टू गेट देयर फर्स्ट फर्स्ट जॉब? मैं ये बोलना चाहूंगी कि नेटवर्किंग काफी पावरफुल टूल है, तो उसको आप एनकैश कीजिए. एंड लकीली हम लोग अभी ऐसे एरा में रह रहे हैं कि नेटवर्किंग इज लाइक इन द
टिप ऑफ आवर फिंगर्स. आप एक बटन क्लिक करो, यू आर कनेक्टेड टू दैट पर्सन. पहले के जमाने में वो होता नहीं था. सेकंड, आपका जो रेज्यूमे है उसको आप कस्टमाइज करें. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपका जो जेनरिक रेज्यूमे आप बनाते हो ना, उसमें अभी कुछ नहीं होता. योर रेज्यूमे शुड बी एटीएस फ्रेंडली. व्हेन आई से एटीएस, मतलब एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि सारे कंपनीज आजकल वही यूज करते हैं फॉर सोर्सिंग कैंडिडेट्स और टैलेंट. और आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपका रेज्यूमे बनना चाहिए. सो दैट इज वन थिंग. फ्रेशर्स शुड फोकस ऑन देयर रेज्यूमे. नेटवर्किंग करना चाहिए एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन जॉब फेयर्स. जो हमारे देश में इतने सारे जॉब फेयर्स होते हैं, फ्रेशर्स को चाहिए दे शुड गो एंड कोलैबोरेट एंड बी अ पार्ट ऑफ द जॉब फेयर. फिर आपको एक्चुअल मार्केट में जो ट्रेंड्स होता है उसको आपको पता चलती है, और उसके हिसाब से आप अपना सीवी भी बना सकते हो. उसके हिसाब से आप अपना करियर का डिसीजन भी बनाते हो. फिर you have lot of career counselors as well, you know. So they can also help you, guide you as a mentor, as a coach, as a guide, and help you आपका जो इनर पोटेंशियल है उसको आप एक्सप्लोर करने के लिए. मे बी आई गिव यू एन एग्जांपल. अगर मैं कोई कॉलेज में हूँ, मुझे बोला गया है कि मुझे मार्केटिंग करना है, क्योंकि माय पेरेंट्स टोल्ड मी एंड आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम एंड आई वेंट एंड अंडरटुक अ कोर्स व्हिच इज वेरी फोकस्ड ऑन मार्केटिंग. बट मुझे बाद में रियलाइज मैं मार्केटिंग के लिए बनी नहीं हूँ. आई एम एचआर पर्सन, सो आई शुड हैव डन एन एचआर कोर्स. तो वो जो है, कभी कभी क्या होता है, फ्रेशर्स दे डोंट अंडरस्टैंड. जब वो लोग कॉलेज में जाते हैं, जब व्हेन दे स्टार्ट रीडिंग दैट सब्जेक्ट, तब उनको समझ में आता है. एंड fortunately, unfortunately, I've seen so many people who have changed their line or course of studies as well, in order to get what they want, what is their passion for. So for the job seekers, tips is ignite your passion. पहले आपको खुद को रियलाइज करो आपको करना क्या है. नेटवर्किंग करो, फेयर्स में जाओ, आपका जो सीवी है एटीएस फ्रेंडली बनाओ. ये आप चारों चीजों करोगे एंड यू आर सॉर्टेड फॉर योर लाइफ. सो मैम, जैसे आपने कहा एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे होना चाहिए, एंड रिज्यूमे इज अ वेरी फर्स्ट important point, is a very first important step in job hunting and job seeking. एक स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे कैसे बनाया जाता है, मतलब जो आपको लगे कि हाँ भाई वो रेज्यूमे कहीं फेल नहीं होने वाला, ऐसा स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे कैसे बना सकता है फ्रेशर? And what are 2-3 key tips you want to give it to the students to make a very strong resume? सो आपका सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो कि आपको रेज्यूमे बनाना किसके लिए. सो टू आंसर दैट क्वेश्चन, आप अपना रेज्यूमे रिक्रूटर्स के लिए बना रहे हो, ताकि रिक्रूटर्स को क्लियरली पता चले कि अगर मैं ये कैंडिडेट को लेके आती हूँ तो इसमें मेरा क्लियर इम्पैक्ट दिखेगा. दैट इज वन. सो फॉर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे, रेलिवेंट स्किल्स होना जरूरी है. सो सपोज आप कोई फिनेंस के रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको फिनेंस के बारे में जानना जरूरी है, तो आप उसको हाईलाइट करें. आपने कोई मैसिव प्रोजेक्ट किया हुआ हो आपके कॉलेज के टेन्योर पे, उसको हाईलाइट करें. थर्ड थिंग, आपने कहीं पे तो इंटर्नशिप किया है होगा, समर इंटर्नशिप या विंटर इंटर्नशिप, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा फोकस करके लिखे. क्या लिखना चाहिए, मैं आपको एक दो क्विक टिप्स बता देती हूँ. पहले तो आप लिखे कि व्हाट इज हैज बीन योर अचीवमेंट इन दैट टेन्योर. आपने अगर 3 महीने कोई कॉर्पोरेट में किसी डिपार्टमेंट के अंदर काम किया है, आपने 3 चीजें क्या सीखी है. उसके बाद आपने कैसे कंट्रीब्यूट किया है वो डिपार्टमेंट पे वो 3 महीने में, आपके नॉलेज और आपके स्किल्स के द्वारा. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो फॉर एग्जांपल, तो सेल्स डिपार्टमेंट में आपने ऐसा कुछ किया जिससे उसका 10% सेल्स इंक्रीज हुआ है. हो ही सकता है ना. आप जब इंटर्नशिप करके आए हो, उसका जो एचओडी ने आपको उसका सराहना भी दिया है कि चलो श्वेता आपने ये कर दिया है, आपको इसके लिए एक सर्टिफिकेट भी मिला है. तो श्वेता एज अ कैंडिडेट शुड ऑलवेज पुट दैट पर्टिकुलर थिंग इन हर रेज्यूमे, विच विल से दैट आपने आपके इंटर्नशिप के द्वारा जब आपने किया था मार्केटिंग सेल्स जॉब में थे, यू हैव इंक्रीज्ड आवर सेल्स बाय दिस मच परसेंटेज, सो प्लीज कैप्चर दैट इन योर रिज्यूमे. तो इसमें क्या होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बन जाता है. इट इज वेरी
कॉन्शियस, लाइक कॉन्शियस इन द सेंस एकदम इम्पैक्टफुल होता है, और आपने अपना रेलिवेंट स्किल सेट्स डाल दिया है. एंड ऑल्सो टू सम इट अप, यू कैन ऑल्सो राइट योर करियर एस्पिरेशन इन द रेज्यूमे कि फ्रॉम आई सी माई सेल्फ एज XYZ in the coming years, and that is my aspiration in my career timeline. वो आप बना दोगे तो you are again sorted, and it becomes a resume which is acceptable in the fraternity. ओके मैम, तो इसी से मेरे जहन में एक दिमाग में सवाल आ रहा था कि क्या Yes, the answer is yes. ओके ओके, तो जो भी जॉब रोल उनके, बिकॉज एक बेसिक टेम्पलेट होगा, बट जो उनकी स्पेसिफिक स्किल सेट्स है या अचीवमेंट्स है, इंटर्नशिप्स है, वो पर्टिकुलर जॉब रोल के हिसाब से हाईलाइट करना चाहिए. क्योंकि जो हर जॉब डिस्क्रिप्शन अलग होती है, हर Yes. कंपनी का हर जॉब रोल का जॉब डिस्क्रिप्शन अलग होती है. ये तो आपने पैटर्न नोटिस किया होगा. किसी हाँ जी, किसी, हाँ लाइक जी. अगर मैं जेनरिकली बात करूं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्स को, टेक्निकल स्किल्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है. ओके, 50% आपका परसेंटेज वेटेज वहीं पे चला जाता है. किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में योर integrity is given lot of marks. Integrity ओके. okay, हम्म. and also it is function specific, department specific, region specific. किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है. तो जिस तरीके से यू रिसीव द जॉब डिस्क्रिप्शन, उस तरीके से आपको सीवी बनाना चाहिए. लाइक फ्रॉम द campus perspective, because I have relevant experience, because I've handled campus. तो suppose there is a job description which has come, एंड उस हिसाब से आपको आपके स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए कि आप अपना जो सीवी है उस हिसाब से बनाइए. अगेन द नेक्स्ट कंपनी नंबर 2, उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उस हिसाब से आप सीवी बनाओ, एंड मेक द स्टूडेंट्स revise or update their CV accordingly and apply accordingly, which makes a real difference, and that's the crux of the cracking your interview as well. तो मैम इसी के एक एक्सटेंशन में एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे इंटर्नशिप है, तो बच्चे बहुत सारी इंटर्नशिप करते हैं, कई बार लाइव प्रोजेक्ट्स भी करते हैं अलॉन्ग विद देयर स्टडी, समर विंटर इंटर्नशिप्स बहुत सारी हो जाती है, और कई बार डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से भी रहती है इंटर्नशिप्स. लेके किसी ने किसी तरह के सेल्स में किया, किसी ने कोई एनजीओ में काम कर लिया एंड ऑल. तो आई थिंक वो भी उनको बहुत सेलेक्टिवली चूज करना पड़ता होगा रेज्यूमे में डालने के लिए, या सारे इंटर्नशिप्स डालने चाहिए फ्रेशर? No, you can put all your intern, because हर internship का आपका learning अलग होता है. What I have not highlighted in my last 45 minutes of conversation is your learning ability is most important. And I was जो भी सीखते हो, no matter from where, what function, is very very important. And learning is something which is so agile in nature. आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं. There is no end to learning. As I keep on saying that change is constant, learning is also constant, and you cannot skip away from learning. We also as tenured professionals learn every day, right? So every learning is important. So whatever आप कहीं से भी आप internship करते हो, NGOs में जाते हो, you donate, you contribute to the society, सब कुछ आपके CV में आना चाहिए. As a part of your extension. That okay, I have been socially active, I have done this, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, और आपको वो कैप्चर होना ही चाहिए. इससे क्या होता है ना, रिक्रूटर्स को ये आता है कि दिस पर्सन, दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट इज वेरी वेरी सोशल. इसको कोई भी सिचुएशन में आप डाल दोगे, दैट पर्सन इज गोना थ्राइव एंड इट्स गोना बाउंस बैक. Because corporate life is not that easy. It throws you off multiple number of challenges. आपको वो कैसे challenges solve करना है, जो problem statement आती है रोज की जिंदगी में, उसको आपको कैसे solve करके बाहर आना is what is needed. बिल्कुल सही कहा मैम आपने. द मोर द एक्सपीरियंस, मोर द इंटर्नशिप्स, मोर द एक्सपोजर, द मोर इज वर्सेटाइल द पर्सन इज एंड बी रेडी फॉर एनी जॉब रोल. करेक्ट. Absolutely. हाँ मैम, इसी के साथ में एक आपने जैसे नेटवर्किंग की बात की थी अभी अपने बीच पे कॉन्वर्सेशन में. नेटवर्किंग आज के जमाने में गेम चेंजर हो चुका है ना. और स्टूडेंट्स के लिए ऑल्दो इट्स वेरी इजी नाउअडेज, एज यू मेंशन, ऑन वन क्लिक यू कैन कनेक्ट विद एनीवन, बट फिर भी कुछ और थोड़ा आप लाइट डालेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स को अपने नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और कैसे उसको मेंटेन करना चाहिए. इट इज नॉट जस्ट अबाउट connecting with a person on LinkedIn, but how to maintain that relationship so that that is going to help them in the longer term. तो networking मतलब
इट नॉट जस्ट कनेक्टिंग बट मेंटेनिंग दैट रिलेशनशिप। तो उस पे थोड़ा सा मैम ऑनलाइन देखिए। निशा जी, आपने मेरा जो सवाल किया था आपने जवाब दे दिया। अच्छा। यस, ओके। जो मैंने नेटवर्किंग के लिए एडवाइस दिया था आपने सही बोला। आप हाँ एक बार नेटवर्क तो बना दोगे, उसके बाद उस हाँ रिलेशनशिप को बिल्ड कैसे करोगे, क्वेश्चन हाँ मार्क। आप बना के रख दोगे तो कोई फायदा नहीं है। इट विल नॉट बी एनी गुड टू यू, इट विल नॉट टू बी एनी गुड टू दैट पर्सन एज वेल। यस यस। बेस्ट नेटवर्किंग एडवाइस इज दैट इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप उसको इन्वेस्टमेंट की तरह समझो। The ओके। person you're connecting with, the person you're networking with, हाँ immediately may not be of any relevance to you. Okay. करेक्ट But करेक्ट। think of it as a long term investment. The person can guide you, advise you, help you in your job search. You can build relationship. The person can add immense value in your network as well. Attend industry events. One thing which I have not said is whenever there is a particular industry, for example, I am from the oil and natural gas industry, for example. So oil and natural gas industry में जितने भी networking events है, try to participate maximum as much as you can in your own city. You need not travel anywhere else because आजकल हर city में everywhere every networking sessions forums होता है। आपके सीनियर से कनेक्शन बना के रखिए, दैट इज अनदर थिंग। सो फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर सीनियर्स आप बोलते हो, इट इज बेसिकली आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो जो बैच से मूव आउट करते हैं, मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग रियल कनेक्शन विद देम इज द क्रक्स। व्हेन यू एंटर द जॉब मार्केट, जब आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, वहां पे भी आपके सीनियर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखो। इसमें क्या होता है, आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट मिलता है। Not only do you seek that person as a friend, as a philosopher, as a guide, but आपको गाइडेंस कभी जरूरत हो, आप अपने करियर में कहीं पे अटक रहे हो, कोई भी गाइडेंस की जरूरत हो, there are people who is more than happy to come and help you. So नेटवर्किंग का एक ही एडवाइस मेरे हिसाब से is think that it is an investment which will not yield you benefit immediately, but in the long run, yes, it that will only help you in terms of sustaining in the corporate world. बिल्कुल मैम, आपने जो सीनियर्स से कनेक्टेड वाली बात कही ना, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इनफैक्ट हम सबसे ज्यादा कनेक्टेड जो फील करते हैं ना, अपने कॉलेज के सीनियर्स से ही करते हैं। हम चाहे Absolutely. कितने भी नए कनेक्शंस बना रहे हैं इंडस्ट्री में, बट जो हमारा एक कनेक्शन का लेवल जो अपने पर्टिकुलर कॉलेज के सीनियर से होता है ना, वो बड़ा ही डिफरेंट होता है। दैट रियली हेल्प अस। वेरी ट्रू। मैम, हम अब आगे अपने दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स मैं आपसे पूछूंगी जिसमें आपको बताना होगा वो मिथ है या फैक्ट है आज के टाइम के हिसाब से। One सो word answer? One word, or I have to elaborate on that? you can elaborate because the more you will talk, the better will be getting more and more knowledge from it. But as you feel comfortable with, चलिए फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ जिसके लिए आप जवाब दीजिए। आर यू रेडी? Yes, ready. अच्छा, ठीक है। अगर आपके पास फैंसी डिग्री है तो आपको इंटरव्यू के बिना जॉब मिल जाएगी, ऐसा है? It's a myth, according to me. डिग्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका रेलिवेंट स्किल सेट और आपका परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करता है। इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड जितना ज्यादा आप रिज्यूमे में एक्सपीरियंस मेंशन करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। Not really. It is a myth. अच्छा। Quality over quantity is what I can say. See, relevant experience mention करना better होता है, लेकिन अगर आपने वो relevant experience में कुछ ज्यादा कुछ किया ही नहीं है, it is of no value. So it's always your quality. Focus on हाँ quality. Go deep in what you do. Is what it's my mantra. हाँ जी, ठीक है। एंड सॉफ्ट स्किल्स मैटर नहीं करते, टेक्निकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये टेक्नोलॉजी स्टूडेंट ज्यादा सोचते होंगे, बट क्या ऐसा है? नहीं, इसका जवाब मैं पहले भी दे चुकी हूँ। हाँ। सॉफ्ट स्किल्स इज अ मिथ, स्पेशली कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क हर जॉब में इंपॉर्टेंट होता है। एंड एक और जो बड़ा रेलेवेंट है आज के टाइम में आफ्टर 2022, जो हम काफी चेंज देख रहे हैं जॉब मार्केट में, काफी वैसे जॉब्स नहीं आए जो 2022 में जैसे प्लेसमेंट्स रहे थे। इज इट बेटर टू स्टार्ट विद द स्मॉल कंपनी फॉर द प्लेसमेंट देन टू बी अनएम्प्लॉयड? It depends on the job role, निशा। So अगर आपका job role is according to your career aspiration, आपको वो करना है, तो आप वो ले सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। Because see, we are living in the world of startups. So any startup is a small, like initially they start small only.
So if you are getting a request from a startup, then students should go and explore, because we have seen so many success stories jahan Mm-hmm. pe startups have become unicorns now. So I Mm-hmm. think whenever there is a job opportunity, आप स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये इवेल्युएट करना चाहिए कि वो जॉब रोल उसके लिए सही है कि नहीं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. सेकंड इज वो जो रोल दे रहा है उसमें वो एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर सकता है कि नहीं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Job companies can come up with anything, whether the student can fulfill it is also a question mark. तो Okay. अगर वो है तो इस हिसाब से you can start small, and then Mm-hmm. you can take a plunge in your career accordingly. So हाँ. anything starting small is, I don't personally, I don't feel that is anything wrong, because it already all depends on how you fulfill your job, what are your career aspirations, and after having worked there, how do you feel about it is what matters the most. Agar बिल्कुल. I as a student, I'm extremely happy with working in a smaller firm, it is my achievement. But हम्म. my career aspiration or my want or my passion is नहीं, मुझे छोटा firm में काम नहीं करना है. I want to work in a, say, blue chip company, bigger blue chip company. Then that is my, where my happiness lies is what matters the most. Even we Okay. have to also think about the students' happiness as well. So बट मैम इस प्रोसेस में ऐसा तो नहीं होगा अगर बच्चा अपने रेलेवेंट या अपने ही तरह की जॉब के बारे में वेट करता रहे कि वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आएगी आएगी आएगी, और वो थोड़ा टाइम अनएम्प्लॉयड रह जाए तो वो उसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा टू स्टार्ट विद द करियर. not at all, not at all. If you're not getting the right opportunity, you cannot be taking up anything wrong, which may become a danger point for you. अगर राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है तो भले ही वेट किया जा सकता है, उसमें अच्छा. कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जो चीज में मुझे करना ही नहीं है, जिसमें मेरी हम्म. फुलफिलमेंट ही नहीं है, मेरी हैप्पीनेस नहीं है, वो हम्म. लेके क्या होगा ना, इट विल नॉट बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द स्टूडेंट्स, द कॉलेज एंड ऑल्सो द कॉर्पोरेट whom the person is going to. So ठीक है. it's always advisable that you wait for the right opportunity and then take the plunge. There तो is मैम no फिर भी कुछ तो टाइम पीरियड होगा एज एन एचआर जो आप फील करते हैं कि स्टूडेंट के लिए इतना एक्सेप्टेबल है टू वेट फॉर अ जॉब एंड दे पास आउट फ्रॉम देयर कॉलेज. फॉर एग्जांपल कॉलेज में कैंपस में नहीं लगा बट दे आर वेटिंग फॉर देयर राइट अपॉर्चुनिटी. सो मतलब एक साल निकाल सकता है बच्चा, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, एक साल तक का एक्सेप्टेबल है कंपनी में ये. company may it's acceptable, whether it's 1 year, 2 years, 1.5 years, it is acceptable. It is now completely upon the student that what time frame they have in mind in terms of their own career planning. So suppose somebody, so again it is very individualistic in nature. Suppose somebody who has an experience पहले, फिर उन्होंने वो कॉलेज का डिग्री किया, फिर द पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, तो उन्होंने अपने हिसाब से अपना करियर फ्रेम लाइन तो बना ही लिया होगा, उस हिसाब से है. Again, to give a right answer to your question in terms of giving the number of years where the person can wait will be like, मैं अगर बोलूंगी, I will not do justice to that question. I think it depends basically on the person who is undergoing the interview कि चलो मुझे ये करना था, ये मुझे नहीं मिला, I will wait for the right opportunity. And while waiting for the right opportunity, what the person can still continue doing is network बनाना, उसको कंटिन्यूअसली फॉलो अप करना, रिलेशनशिप बिल्डिंग करना, एंड अटेंडिंग ऑल द जॉब फेयर्स एंड द इंडस्ट्री इवेंट्स द पर्सन वुड लाइक टू गेट एसोसिएटेड विद. सो द हाँ मैम, इसी पे मैं एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला था. अगर ये गैप मान लीजिए 6 महीने, एक साल, 1.5 साल का हो जा रहा है, तो बच्चा उस गैप में क्या क्या कर सकता है जस्ट बाय अप्लाइंग एंड अटेंडिंग द जॉब फेयर. मुझे लगता है वो जो हम अपस्किलिंग की बात है वो हम एक कर सकते हैं. Absolutely. Or there are so many things, upgrade skills every 6 months. Our technologies are evolving. जो Yes. चीज जो पहले 6 months पहले रेलिवेंट होती थी, अभी वो रेलिवेंट नहीं है. तो आप उसको अपने स्किल सेट्स को एनहांस करने की कोशिश करें. Do so many other industry immersions are there. There are so many part-time assignments आज के जमाने में. There is no Yes. dearth of assignments here. तो वो सब कर सकते हैं. तो ये सब करके आप अपने आप को एंगेज करो. फिर उसके बाद relevant opportunities will knock your doors for sure. There is no iota of doubt on that. हाँ 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 मैम, एक और थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है. बीइंग इंट्रोवर्ट, इज अ डिसएडवांटेज इन मोस्ट जॉब्स? No, इंट्रोवर्ट I completely disagree with that. It is अच्छा. not. So, ओके. being an introvert, being an extrovert, being an ambivert is absolutely your personality traits.
So that has nothing to do with your job. It is just an enabler in your job. Please understand. मतलब अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ इसका मतलब ये नहीं मुझे कहीं पे जॉब नहीं मिलेगा, वो ये एकदम नेगेटिव कोनोटेशन है. मुझे जॉब मिलेगा, बट अगर मुझे मेरे स्किल सेट्स के हिसाब से अपने आप को इम्प्रोवाइज करना है तो थोड़ा बहुत चेंजेस इन माय बिहेवियर मुझे लाना ही होगा. So that becomes a softer aspect of your personality. बिल्कुल सही मैम, बहुत अच्छा कहा आपने. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस पॉडकास्ट, Q&A फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स. सो मेरे कुछ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं हु विजिट मी अ लॉट एंड कम अप विद सो मेनी क्वेश्चंस. तो मैम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट उनका क्वेश्चन होता है. इनफैक्ट नाउ डेज व्हेन वी आर स्टार्टिंग द प्लेसमेंट्स इन जुलाई एंड नाउ वी आर सिटिंग ऑन अक्टूबर, सो कुछ बच्चे प्लेस हो गए बट देयर आर मेनी हु हैव फेस्ड रिजेक्शंस. तो मैम आप सजेस्ट कीजिए मैकोलॉजी की हम कैसे बच्चों को बताएं कि उन्हें कैसे इन रिजेक्शंस को हैंडल करना है, बिकॉज वो बड़ा ना उनके मोरल को काफी लो डाउन कर देता है एंड विद द कमिंग अपॉर्चुनिटीज फिर उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है. एंड आपको क्या लगता है, मतलब उन्हें क्या एडवाइस देनी चाहिए कि कैसे वो उन जॉब रिजेक्शंस को हैंडल करें ड्यूरिंग देयर फर्स्ट फेज ऑफ द कैंपस रिक्रूटमेंट? It's a very sad thing, निशा जी, जो आपने मुझे सवाल पूछी है. Even my heart cries out when I hear such questions because I know कि उन लोगों का expectation कितना ज्यादा होता है. And it is, please understand, ये केवल स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, उसके साथ उसकी फैमिलीज भी जुड़ी हुई होती है. तो वो एक का एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसके साथ उसका जो पूरा परिवार है उनका एक्सपेक्टेशन है. सी, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. वो ट्रुथ में ना मैं चेंज कर सकती हूँ ना आप चेंज कर सकते हो. मेरा इतना ही कहना है कि, और मैं हर स्टूडेंट को यही बोलती हूँ कि हर रिजेक्शन से आपको एक लर्निंग मिलता है. मैं जो आपको थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि मैं लर्निंग के बारे में बात करूंगी, लर्निंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा जरूरी होता है. आपको एज अ स्टूडेंट फिगर आउट करना चाहिए कि क्या कुछ तो गलत हुआ है तभी आप रिजेक्ट हुए हो. बिना वजह के तो कोई रिजेक्ट करेगा नहीं. ठीक है, क्या स्किल्स इंप्रूव करना जरूरी है, और वापस से उसी चीज के लिए ट्राई करें विद बेटर प्रेपरेशन. आपको समझ में आ गया आपने कहीं पे रॉन्ग किया हुआ है, तो आप उसको सीखो, उससे आप उससे लेसन लो, आप उस पे इम्प्रोवाइज करो एंड यू कम बैक विद अ बैंग विद द सेम थिंग विद अ मच बेटर प्रेपरेशन. और इन सब चीज के दरमियान में आपको अगर किसी के साथ हेल्प चाहिए, so please connect back with your professors, with your teachers, and tell them that I have done this is why I got rejected, and आपको proper feedback तो मिला ही होगा कि क्यों रिजेक्ट हुआ है. उसी चीज पे, जो चीज गलत गई है उस पे आप फोकस करो. There is another contra view which I always tell them, जो चीज गलत हुई है उस पे ज्यादा फोकस मत करो, जो चीज सही है उसको और भी ज्यादा बेटर करो. उससे क्या होता है ना, जो रॉन्ग चीज है वो धीरे धीरे आपके इंटरवेंशन से, आपके लर्निंग से वो ठीक हो जाएगी. बट जो चीज आपकी ऑलरेडी स्ट्रांग है, भले ही मैं उसी को इम्प्रूव करूं, उसी पे ज्यादा मैं फोकस करके मैं अपने आप को इंटरव्यू के सामने प्रेजेंट करूं. ये मेरा, this is how I always tell my students how to handle rejection. And rejection is not only in part of your interview. Rejection is in every part of your life, be it professional, be it personal. तो हर जगह आपको कहीं से भी लर्निंग मिलता है. Apply both those learning and make it a part of your learning curve. हाँ, मेरा तो एक बड़ा मतलब मोटिवेशनल उनके लिए वो होता है जब वो रिजेक्शन के लिए कहते कि दिस वाज नॉट द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, वेट फॉर योर राइट अपॉर्चुनिटी. Absolutely. Yeah, so I try to encourage them to be positive about the opportunity which is meant for them and they'll get it on time. अच्छा मैम, एक और मेरा क्वेश्चन था. बच्चे बोलते हैं कि जैसे इंटरव्यू वो दे रहे हैं, इंटरव्यू में सब कुछ अच्छा जा रहा है, बहुत सब क्वेश्चन के पूरे अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं, बट अगर वो एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हैं तो उनका इंटरव्यू खत्म है. मतलब या तो उनका वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है या इंटरव्यूअर फिर आगे क्वेश्चन नहीं पूछता. तो आपका इस पे क्या कहना है, मतलब कि एक क्वेश्चन गलत होने से क्या इंटरव्यू पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है? Personally, when I am a part of the recruiter, no, it should not. नहीं होता है, क्योंकि you may not know everything. मैंने as a recruiter, मैंने आपको, suppose you are my, like I am interviewing you,
आपको मैंने 5 सवाल पूछे, आपने 4 का सही जवाब दिया है, एक को नहीं पता है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आई ऑल्सो डोंट नो द लॉट ऑफ अदर थिंग्स, उससे हाँ, बिल्कुल फर्क नहीं गिरता है। और अगर एक आंसर गलत भी हो जाता है तो कामली, सपोज यू रियलाइज दैट यू हैव गिवन अ रॉन्ग आंसर और आपको समझ में आ गया, तो जस्ट सीक टाइम फ्रॉम द रिक्रूटर, बोलो कि हाँ, सॉरी आई हैव मेड अ मिस्टेक और उसको हाँ, करेक्ट कर ले तुरंत ही। तो एंड अच्छा, जेन्युइनली एक्सेप्ट करें कि इट वाज माय मिस्टेक, सॉरी, हाँ, आई टोल्ड यू द रॉन्ग आंसर, हाँ, ऑनेस्टली एक्सेप्ट इट, उसको करेक्ट करें अगर आप करेक्ट करने के हाँ, लाइक पोजीशन में हो तो। अगर करेक्ट भी नहीं करते हो, just accept that this was a mistake. ओके, Accepting your mistake is one of the biggest strength a student can ever have. And मैं इसको बियॉन्ड स्टूडेंट लाइफ लेके जाना चाहती हूँ, इवन जब आप एज अ प्रोफेशनल अपने आप को कॉर्पोरेट अरीना में एस्टेब्लिश करते हो, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल फॉर एनीबडी टू commit mistakes. Please यस, accept यस, it. There is a very good saying in English stating that to err is human. So it's a very, very normal phenomenon. Please accept it and learn from it and move ahead. Don't cry over spoiled milk, is what my advice to everybody is. बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। मतलब अपने एक्सपीरियंसेस से आगे बढ़िए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक आध क्वेश्चन गलत हो भी जाए तो ठीक है, मिस्टेक से, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर मेड टू मेक मिस्टेक्स इन आवर लाइफ। चलिए मैम, पॉडकास्ट का एंड आ गया है, एंड आप कोई एडवाइस जो फ्रेशर्स को देना चाहिए, देना चाहती हो फ्रॉम द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, वो क्या होगी? बहुत सारी चीजें लाइक यू कैन कैरी अवे फ्रॉम दिस सेशन। कभी आपकी लर्निंग को स्टॉप मत कीजिए, क्योंकि एज आई ऑलरेडी मेंशन कि इंडस्ट्री काफी चेंज होती रहती है with all the new things which is coming every day and day in and day out. अपने आप का जो स्किल्स है उसको रिफ्रेश करते रहिए, कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहना चाहिए। एंड जो भी आप करो, हमेशा ये ध्यान में रखो, कॉन्फिडेंस के साथ करो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ करो। और ह्यूमिलिटी बहुत बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज है कि try to make a difference in somebody's life as a student as well, वाह, which is a वाह, very very important phenomena which we today's generation is forgetting. So I would like to reinstate this particular thought in everybody's mind who is hearing the podcast, is try to make a small difference. A small difference in your life, in anybody's life, will make a big difference to the society. ये सोसाइटी ने अपने आप को बहुत कुछ दिया हुआ है, हमारा ये टाइम है that we should go back to the society and give back. So yeah, never stop learning, accept your mistake, learn and go forward, and don't forget to be a good person at the end of the session. बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया। मतलब अपार्ट फ्रॉम द प्रोफेशनल थिंग, आपने तो लाइफ के लेसन्स दे दिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स एंड लाइफ लेसन्स विच दे शुड टेक अवे, और आज के सेशन के साथ उन्हें जानने चाहिए। और आपका मैम बहुत बहुत शुक्रिया मिकोला जी, इस सेशन के लिए, और मेरे सारे लिसनर्स का जिन्होंने पॉडकास्ट सुना। मुझे बिल्कुल बहुत पूरा विश्वास है कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा इस कॉन्वर्सेशन को, और आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे इस कॉन्वर्सेशन से, एंड हमारे लिसनर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इससे। एंड मैं यकीन करती हूँ कि आप लोगों ने इस सबको बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ में उतारने के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी कर लिया होगा। एंड थैंक यू सो मच मिकोला जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के निशा लिए। जी, आप भी बहुत अच्छे होस्ट थे, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने थैंक यू। बहुत सब्र से सवाल पूछे, बहुत सारे सवाल जो एक्चुअली स्टूडेंट्स के जहन में होता है वैसे आपने सवाल पूछ के सबको, सबका जो मन में जो चीज होती है वो आप यहाँ पे लाए मेरे साथ, और मैंने भी कोशिश किया कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से उसका जवाब दे सकूं। सो कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिए, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड निशा जी, अ वेरी वेरी heartfelt thanks to you for organizing this and making me your guest.
दिल से Thank you so much, Up to Skills, for bringing both of us on the same platform and interacting with. And I personally feel कि मैं आपके हर क्वेश्चन के हर आंसर से बिल्कुल पर्सनली 100% कनेक्ट कर पाई. और बिल्कुल स्टूडेंट्स की साइड से जब मैं सोच रही तो मुझे लगता है दिस इज द राइट पीस ऑफ एडवाइस जो उन्हें एक्चुअली चाहिए होती है. एंड जो ऐसा पॉडकास्ट अप टू स्किल्स ने बनाया, जो इन्होंने ये शो शुरू किया है, ये बहुत ही रेलेवेंट है स्टूडेंट्स के लिए. एंड आई विश देम कि ये बहुत अच्छे से सक्सेसफुली चलता रहे. एंड वी हैव मोर एंड मोर पीपल लाइक यू फ्रॉम द इंडस्ट्री to be a part of this show and sharing their insights and their experience with our students. Thank you so much, and thank you so much for थैंक यू, this. थैंक यू. Thank you. एंड आई होप आप सबको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. और हम इस चैनल पे बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं, उनके वैल्यूएबल इंसाइट्स को लेके आते हैं, एचआर को लेके आते हैं. अगर आपके भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप एचआर से या इंडस्ट्री एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, विल ट्राई कि हम उन्हें अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में अपने गेस्ट से पूछेंगे. अगर आप टीपीओ हैं या आप एचआर पर्सनल हैं और आप इस शो का पार्ट होना चाहते हैं, तो आप अप टू स्किल्स की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप के लिए. और अप टू स्किल्स की टीम आपको कनेक्ट करेगी टू बी अ होस्ट और द गेस्ट ऑन दिस podcast. And thank you so much, Up to Skill, for building such a platform for the nation with such innovative ideas, because everyone talk about everything nowadays, but I think this HR TPO conversation is very, very important. And we as a TPO, we speak to HRs when they come to our campus and when we have visits. But on a podcast, 1.5 hour show, I think it's really amazing to have. And sharing this conversation to the world is something you're doing a very great job. And thank you everyone for watching this podcast show, this Up to Skill podcast show. And stay tuned for more episodes on real challenges faced by our students from the industry experts and academicians. Tab tak, stay tuned, stay motivated, and keep learning. Bye bye. बाय बाय.